Hello students, today I am going to explain you our next poem from our first flight book, and the name of the poem is Amanda. It is written by Robin Klein. So students, Amanda is the name of a girl who is hardly 12 to 13 years old, and let's see what happens in this poem. Why this poem is given the name Amanda. So here, before starting our poem, here are some introductory lines, so we must read it first. Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents or elders do not allow you to. So here it is said that हर एक बच्चा जो है वो चाहता है कि उसे पूरी फ्रीडम मिले, बट उसे ये भी लगता है कि उसकी हर तरह की बात में कोई ना कोई इंटरप्शन होती है। उसके पेरेंट्स या एल्डर उसको किसी ना किसी बात के लिए, उसके बिहेवियर के लिए उसको हर टाइम इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं या फिर उसका बिहेवियर कंट्रोल करते रहते हैं। लाइक कि बच्चे ये मत करो, वो मत करो, सीधे बैठो, ढंग से खाना खाओ, अच्छे से बात करो, एंड सो ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो यू मे ऑल्सो फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड. आपको भी कभी ऐसा फील हुआ होगा कि आपकी फ्रीडम भी कर्टेल हो रही है, रिड्यूस हो रही है, क्योंकि आप अपनी मन मर्जी से जो चाहो वो नहीं कर पाते हो. आपके बिहेवियर को टाइम टू टाइम कंट्रोल किया जाता है आपके मम्मा पापा के द्वारा या फिर बड़े दादी दादा के द्वारा या बड़े भाई बहन के द्वारा. सो दे यूज टू इंस्ट्रक्ट यू हाउ टू डू दिस और दैट थिंग. सो दिस वे इस पोएम में भी ऐसा ही है कि अमांडा एक गर्ल है जिसको उसकी मम्मा हर टाइम इंटरप्ट करती है, इंस्ट्रक्ट करती है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बट शी इज़ टू मच फेड अप ऑफ दिस थिंग्स. अमांडा जो है वो बहुत ही फेड अप हो जाती है इन बातों से, अपनी मम्मा की बहुत इरिटेट हो जाती है और वो अपनी ही ड्रीम्स की दुनिया में वो जीना चाहती है. शी विशेज़ टू लिव अ वेरी फ्री लाइफ. वो नहीं चाहती कि उसे कोई भी इंटरप्ट करे, कोई टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्ट करे या फिर किसी भी बात के लिए उसे कोई रोके टोके. सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द पोएम. सो फर्स्ट स्टैंजा इज़ देयर जिसमें कि मम्मा बोल रही है अमांडा को, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. So here mama is telling to her child, अमांडा को बोल रही है मम्मा कि अमांडा अपने नेल्स बाइट मत करो. एज यू कैन सी इन द पिक्चर अ गर्ल इज बाइटिंग एट हर नेल्स. सो मम्मा उसको टोक रही है कि अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स. हंच मीन्स होता है कि आगे को झुक के बैठना, लाइक बेंट अपर बॉडी फॉरवर्ड. अपनी जो अपर बॉडी है, शोल्डर्स को आगे की तरफ झुकाना जिससे कि हम्प पड़ जाता है बैक में. सो इस तरह से उसको मम्मा कह रही है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स, कि आगे के झुक के होके मत झुक कर मत बैठो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट. नाउ स्लाउचिंग मीन्स मूव लेजीली, कि ऐसे अगर कोई आगे को झुक के बैठ रहा है, शोल्डर्स को स्ट्रेट नहीं रख रहा, तो दैट मीन्स ही और शी इज सिटिंग इन अ लेजी वे. सो मम्मा इज इंटरप्टिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग हर चाइल्ड अमांडा कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ऐसे लेजीली मत बैठो, एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे होके बैठो अमांडा. सो इन द नेक्स्ट स्टैंजा, हियर द स्टैंजा दैट इज गिवन इन द ब्रैकेट फॉर्म. सो इसमें जो अमांडा की थिंकिंग है, अमांडा क्या सोच रही है, अपने किन ड्रीम्स में खोई हुई है, वो बातें हैं. और लाइक हियर होल पोएम विल बी लाइक दिस कि एक पैराग्राफ जो है, एक स्टैंजा है मम्मा ने कहा है और दूसरा स्टैंजे में अमांडा जो है सोच रही है. So here in this paragraph, Amanda is thinking, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Like languid means होता है relaxed and calm, and emerald is green colored sea. Emerald means green color, and it is also precious stone also, जो कि green color का होता है. उसका नाम भी emerald होता है, जिसे हिंदी में पन्ना बोलते हैं और इंग्लिश में emerald बोलते हैं. And where the sole inhabitant, soul means एक single person, alone, inhabitant जो रह रहा है वहाँ पे. And mermaid is the creature that you can see in the picture given, like it is an imaginary creature having upper body of a human being and lower body of a fish. As you can see in the picture कि upper body जो है इस creature की फीमेल की है
और जो लोअर बॉडी है वो है फिश की। ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग स्लोली, कि आराम से मूव करना। ब्लिसफुली, जैसे एक ब्लिस मिला है, वरदान मिला है। सो हियर इन दिस स्टैंजा अमांडा इज थिंकिंग देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी, कि एक बहुत ही रिलैक्स सा, काम सा, पीसफुल सा एक ग्रीन कलर का बहुत बड़ा सी है, जिसमें मैं अकेली एक इनहैबिटेंट हूँ, जिसमें मैं अकेली रहती हूँ। एंड अ मर्मेड, और वो अपने आप को क्या इमेजिन कर रही है, लाइक शी इज़ अ मर्मेड एंड शी इज़ जस्ट inhabiting in that green colored sea alone, and she is drifting or moving slowly blissfully, जहाँ दिल आए वैसे वो वहाँ घूम रही है। she is just imagining herself कि बिना रोक टोक के जहाँ उसका दिल कर रहा है वो उस emerald sea में कहीं भी आ जा सकती है। and this has been given to her a gift, और this thing she is enjoying blissfully, she is just thinking like this, कि मैं मतलब वो अपनी फ्रीडम इतनी ज़्यादा चाहती है कि वो अपने आप को एक इस तरह मर्मेड की तरह इमेजिन कर रही है। एंड शी इज़ थिंकिंग कि उसे कोई वहाँ पे रोकने टोकने वाला नहीं है। एंड शी इज़ लिविंग देयर अलोन। नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा वी कैन सी, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू tidy your room अमांडा, I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Now here again in this stanza we can see Mama is again interrupting or instructing her child Amanda. She is saying, she is asking her, did you finish your homework? Like Amanda की मम्मा ने उसे पहले बोला था कि उसे अपना होमवर्क फिनिश करना है। So she is asking her कि have you finished your homework? और उस मम्मा ने पहले ये भी बोला होगा कि अपना रूम क्लीन करो। एंड she is asking her again कि did you tidy up your room, क्या आपने अपना रूम जो है क्लीन किया अमांडा? I thought I told you to clean your shoes अमांडा। सो मम्मा इज़ अगेन आस्किंग कि मुझे लगता है शायद मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि तुम अपने शूज़ को भी क्लीन करो। सो अगेन इन दिस स्टैंजा मम्मा इज़ इंस्ट्रक्टिंग अमांडा टू डू वन और दी अदर थिंग्स। सो इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस लेट्स सी व्हाट हैपन्स। Now here in this stanza, Amanda is thinking something different. She is so much irritated of these instructions given to her by her mother that she is just imagining herself in this stanza as an orphan child. Orphan कौन होता है? जिसकी मम्मी पापा नहीं होते, जिसके guardians नहीं होते. So here, I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. So here in this stanza, Amanda is imagining herself as an orphan child, कि she is imagining कि उसके मम्मी पापा नहीं हैं, and she is just roaming about in the street. She can go anywhere, wherever she wants to go in the street. She can roam about in the street anywhere without any interruption, without any scoldings, and without any guidance and so on. So she is thinking also कि वो अपने पैरों के साथ जो है पैटर्न बना रही है। सॉफ्ट डस्ट मीन्स गीली डस्ट में, गीली मिट्टी में अपने पैरों के साथ इम्प्रिंट्स बना रही है। लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। पैटर्न मीन्स अपने पैरों के साथ पैटर्न बनाना, कुछ एक शेप्स बनाना। एंड विद माई हर्स्ड बैर फीट, हर्स्ड मीन्स साइलेंट। लाइक साइलेंट क्यों? क्योंकि वहाँ स्ट्रीट में और कोई नहीं है, शी इज़ अलोन, और इसीलिए वो अपने साइलेंट पैरों के साथ, साइलेंट पैर यहाँ पे इसलिए भी बोला गया है कि बिकॉज शी इज़ बैर फुटेड, वो उसने कोई शूज़ नहीं पहने हैं, तो बिना शूज़ के जो है पैरों की आवाज़ नहीं आती। सो शी इज़ ऑल्सो इमेजिनिंग हर फीट एज साइलेंट। सो शी इज़ सेइंग कि वो अपने साइलेंट पैरों के साथ, क्योंकि बिना शूज़ के हैं, तो बहुत से पैटर्न बना रही है सॉफ्ट डस्ट में। एंड द साइलेंस इज़ golden and the freedom is sweet. And now she is also imagining कि जो silence है वो एक golden है। Silence is golden. Golden means precious. So silence जो है बहुत ही golden है, बहुत precious है। And freedom is sweet. और freedom जो कि बिना किसी interruption के होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। So here we can see कि she is so much fed up of the instructions given to her by her mother. So she wants to be an orphan.
कि उसके मम्मी पापा भी ना हो और वो फ्रीली जहाँ दिल आए वहाँ वो घूमे और जो दिल में आए वो काम करे, ताकि उसे कोई भी रोके टोके नहीं। So in the next stanza, again Mama is scolding or Mama is telling something or the other to Amanda. She is saying, "Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda?" Now again she is reminding her, again Mama is reminding Amanda of her acne problem. Acne is the problem, that means एक skin problem है जिसमें कि pimples हो जाते हैं फेस पे। जिसकी स्किन ज़्यादा ऑयली होती है उसके नॉर्मली पिंपल्स हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्ने। सो अमांडा इज़ ऑल्सो हैविंग एक्ने प्रॉब्लम। सो उसकी मामा जो है उसको उसकी प्रॉब्लम के लिए वरीड है एंड शी इज़ इंस्ट्रक्टिंग और टेलिंग हर नॉट टू ईट चॉकलेट्स एंड शी इज़ ऑल्सो टेलिंग हर टू रिमाइंड अबाउट दी एक्ने कि अगर तुम ज़्यादा चॉकलेट खाओगी तो तुम्हारी एक्ने प्रॉब्लम हो जाएगी, पिंपल्स हो जाएंगे। सो विल यू प्लीज़ लुक एट मी एंड व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अब नाउ फ्रॉम दिस लाइन वी कैन ऑल्सो गेस कि अमांडा जो है वो अपनी ममा को इग्नोर कर रही है। शी इज़ नॉट लुकिंग एट द फेस ऑफ हर मदर वेन एवर शी इज़ इंस्ट्रक्टिंग हर और शी इज़ टेलिंग समथिंग और अदर टू हर, कि वो जब भी उसकी ममा उससे बात करती है तो वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। एंड शी इज़ सेइंग कि अब मम्मा कह रही है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ अमांडा। सो इन द नेक्स्ट स्टेंजा शी इज़ इमेजिनिंग हरसेल्फ एज रेपंजल। अब यहाँ पे देखते हैं, आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair. Now here in this stanza, Amanda is imagining herself as Rapunzel. Rapunzel एक fairy tale में जो fairy queen है, that is known as Rapunzel. And if you have seen the story of Rapunzel, तो you must be known कि Rapunzel के जो hair थे वो golden color के थे and she used to live in a tower, और एक tower में रहती थी क्योंकि एक witch ने उसे जब उसका बर्थ हुआ था रेपंजल का, तो विच ने उसे चुरा लिया था, एक जादूगरनी ने उसे चुरा लिया था और उसे एक टावर में कैद करके रख लिया था। एंड और उसको उस टावर में कोई भी नहीं जा सकता था, कोई आम इंसान नहीं पहुंच सकता था और उस टावर के बारे में किसी को नॉलेज भी नहीं थी कि जहां रेपंजल को छिपा के रखा गया है, क्योंकि जो उसके एक्चुअल में पेरेंट्स थे उन्होंने भी रेपंजल को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड हर। सो इस विच ने इसको एक रेपंजल को टावर में छिपा के रखा और रेपंजल के बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे और वो बाल अपने, जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि उस टावर में से रेपंजल अपने बालों को बाहर निकालती थी, तो उसकी जो मामा जब अब वो विच जो थी उसी जादूगरनी ने जैसे उसको उठाया था बचपन में ही, तो उसी के लिए रेपंजल के लिए वही उसकी मामा थी। सो दैट विच यूज्ड टू कम इन द टावर बाय हैंगिंग हरसेल्फ टू दिस हेयर। तो रेपंजल के हेयर के साथ वो लटक के जो है वो नीचे आती थी टावर से और उन्हीं के सहारे वो चढ़ के ऊपर टावर में जाती थी। एंड देयर वाज नो अदर वे टू गो इनसाइड द टावर। सो हेयर इन दिस स्टांजा अमांडा जो है वो अपने आप को रेपंजल की तरह इमेजिन करती है। शी इज सेइंग कि मैं रेपंजल हूँ एंड आई एम नॉट अ केयर, मुझे किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं है। बिकॉज लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, क्योंकि जो टावर में एक जो लाइफ है वो बहुत ही ट्रैंक्विल है, बहुत काम है, कोई भी वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला नहीं है एंड इट इज़ वेरी रेयर कि किसी को ही ऐसी लाइफ मिलती है। सो आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब एज आई हैव टोल्ड यू कि जैसे रेपंजल अपने बालों को नीचे लटकाती थी टावर की खिड़की से, तो उसकी मम्मा जो है वो ऊपर चढ़ के आती थी उन बालों के सहारे। सो हियर इन दिस स्टैंजा अमांडा इज सेइंग कि मैं रेपंजल हूँ और मैं अपने बालों को भी विंडो से नीचे नहीं करूँगी, सो दैट नो वन कैन कम अपसाइड और इनसाइड द टावर, और कोई भी इस टावर में कोई अंदर ना आ सके। सो आई विश टू, दैट मीन्स अमांडा इज विशिंग टू लिव अ वेरी ट्रैंक्विल एंड रेयर लाइफ एंड शी वॉन्ट्स टू लिव अलोन इन अ टावर। Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda.
anyone would think that I nagged at you, Amanda. So here in this paragraph, in this stanza, मदर इज सेइंग, जब से मदर देखती है कि वो जो अमांडा का बिहेवियर है बहुत ही इग्नोरेंट काइंड का है, कि वो शी डजंट वांट टू गेट इंटरप्टेड और इवन शी इज़ नॉट टेकिंग हर मदर्स इंस्ट्रक्शंस पॉजिटिवली, जो उसकी मदर से गाइड कर रही है वो उसको पॉजिटिवली नहीं ले रही, रादर शी इज़ जस्ट बिकमिंग वायलेंट एट दिस एंड शी इज़ जस्ट बिकमिंग इग्नोरेंट। वो अपनी मम्मा के प्रति ही बहुत वायलेंट और इग्नोरेंट हो रही है। she is like she is not liking her mother, she has started disliking her mother। तो इस बात पे उसकी मम्मा वरिड है इस चीज़ के लिए भी कि उसकी बेटी जो है वो खुद उसके अगेंस्ट जा रही है। सो एट दिस पॉइंट मम्मा इज सेइंग स्टॉप दैट sulking at once Amanda। sulking means don't be so upset। सो एट दिस पॉइंट वो प्यार से उसको बोलती है अमांडा को कि डोंट गेट सो अपसेट, कि तुम इतना अपसेट मत हो अमांडा, क्यों तुम हमेशा ही बहुत मूडी रहती हो, तुम ध्यान से बात नहीं सुनती हो, जो मैं कहती हूँ उसे समझती नहीं हो, यू आर ऑलवेज मूडी, जो मन में आए वही करती हो। सो एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। और जब तुम मूडी रहती हो और ध्यान से नहीं सुनती हो जो मैं कहती हूँ, तो ऑलवेज आई हैव टू से वन थिंग और दी अदर टू गाइड यू। और हर कोई ये सोचेगा और तुम्हारी इस मूडी बिहेवियर को देखते हुए ये सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ। सो डोंट गेट सो अपसेट। सो हियर with this our poem comes to an end. It is very easy poem और बहुत ही common सी poem है, as you can see the situation in your homes also। so बहुत ही easy है and इस तरह से आई वुड लाइक टू से कि आप लोग अमांडा की तरह ऐसे बिहेव मत करना, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी प्रेशियस। पेरेंट्स बहुत प्रेशियस होते हैं और उनकी हर बात को हमें समझना चाहिए, बिकॉज दे ऑलवेज गाइड अस फॉर आवर गुड। वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही हमें गाइड करते हैं।